Orthogonal projections. Today we will study an important topic of linear algebra. Orthogonal. We all know orthogonal का मतलब होता है when it is making a 90 degree. ठीक है. अब orthogonal projections means कि किसी भी 3D objects को अगर हम 2D में express करते हैं तो किस way में express करते हैं, that is our orthogonal projections. Now, as you can see here, orthogonal decomposition. क्या होता है कि हमारा जो एक्स डब्ल्यू है एक क्लोजेस्ट वेक्टर है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो ये चीज़, ठीक है. तो ये हमारा 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है. तो जब हमारे पास एक डब्ल्यू सबस्पेस दिया होगा किसी भी आर एन पे और एक वेक्टर है हमारे पास एक्स आर एन पे, तो उसको हम दोनों का कॉम्बिनेशन लिख सकते हैं, ठीक है. एक्स डब्ल्यू जो होता है इट इज़ अ क्लोज वेक्टर, वो एक क्लोज वेक्टर होता है, ठीक है. और जो उसका कॉम्प्लीमेंट होता पर्ब होता है, एक्स डब्ल्यू पर्ब होता है या कॉम्प्लीमेंट भी इसको बोलते हैं, वो हमारा इस पे परपेंडिकुलर होता है, ठीक है. तो एक्स डब्ल्यू हमारा क्लोजेस्ट वेक्टर है और एक्स डब्ल्यू पर्ब किस में है, डब्ल्यू पर्ब में है. इसका मतलब एक्चुअली में क्या होता है, इसका मतलब होता है जिस प्लेन में सारे वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है. डब्ल्यू एक हमारा वेक्टर है और अगर ये चीज़ है तो इसका मतलब है कि हमारे सारे वेक्टर्स वहाँ पे परपेंडिकुलर है, ठीक है. तो ऑर्थोगोनल डिकम्पोजिशंस, इसका मतलब ये है कि जो भी क्लोजेस्ट वेक्टर हमारा डब्ल्यू पर्ब में बन रहा है वो सारे हमारे परपेंडिकुलर्स है. आप यहाँ पे प्रोजेक्शंस देख सकते हो, देखिए ये हमारी पोजीशंस यहाँ पे थी, ठीक है. अब ये पोजीशन हमने थोड़ा सा इसको टिल्ट किया, दैन इट रीचेज आउट टू हेयर. यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक्स डब्ल्यू एंड एक्स सॉरी व्हाट आई हैव रिटन एंड एक्स डब्ल्यू पर्व दे आर ऑलवेज परपेंडिकुलर, वो हमेशा ही परपेंडिकुलर होंगे किसी भी वे में. अगर हमारी डायरेक्शन ये देखो 3D में हमारा कहीं पे हम इसको मूव कर दे तो हमारा ये परपेंडिकुलर ही रह रहे हैं, ठीक है. नाउ डेफिनेशंस कुछ स्टडी करते हैं हम. W हमारा एक सबस्पेस है आर एन में, X हमारा क्लोज वेक्टर है, तो हम इस एक्सप्रेशन को इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है. जब हमारा क्लोज वेक्टर जो है W में और W पर्व में, इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन हो जाना, ऑर्थोगोनली डिकम्पोजिशन हो जाना, ठीक है. और अब ये जो हम डिकम्पोजिशन कर रहे हैं, अगर ये हमारी विद रिस्पेक्ट टू क्लोज वेक्टर हो तो हम उसको प्रोजेक्शंस बोलते हैं. सिंपल सी बात है, आप ये समझो कि अगर हमारा क्लोज वेक्टर है, जब वो 90 डिग्री बना रहा है एक प्लेन में, तो वो हमारा ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन है, ठीक है, प्रोजेक्ट करना. लेकिन जब वो सारे हमारे एक प्लेन में आ जाते हैं और वो सारा प्लेन 90 डिग्री हो, परपेंडिकुलर हो, दैट टाइम इट इज़ ऑर्थोगोनल डिकम्पोजिशन, ठीक है. तो ये हमारी डेफिनेशन थी, डीकम्पोज हो जाना, और एक हमारा प्रोजेक्ट करना, ठीक है. इसकी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो एक थोड़ा फॉर्मूला है एंड प्रॉपर्टीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस. तो हमारी थ्योरम है, ए हमारा एम क्रॉस एन मैट्रिक्स है और वो कर्नल मैट्रिक्स है, ठीक है. तो उस केस में हमारी मैट्रिक इक्वेशन कैसी होगी, ए ट्रांसपोज ए इंटू सी इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज एक्स. जो सी है हमारा दैट इज दिस वेक्टर, ठीक है. और डब्ल्यू एक्स डब्ल्यू जो क्लोजेस्ट वेक्टर था वो इक्वल हो जाएगा ए सी के, ठीक है. ये क्लोजेस्ट वेक्टर है, ये जो हमारा सी है, ठीक है, ये पर्टिकुलरली एक अलग से वेक्टर होगा हमारा. और एक्स डब्ल्यू जो है वो ए सी के इज इक्वल्स टू ए सी, ठीक है, वो ए सी के इक्वल हो जाएगा. तो ये हमारा ए ट्रांसपोज ए सी वो हमारा ए ट्रांसपोज एक्स के इक्वल है. तो ये एक्स हमारा ए सी के इक्वल है और ये इक्वल है, ठीक है. नाउ ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ऑन टू अ लाइन, जैसे हम एग्जाम्पल लेते कि
कैसे, अब ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन सिर्फ एक है और डिकम्पोजिशन क्या है कि उस पर्टिकुलर प्लेन में सारी चीज़ें हमारी 90 डिग्री बन रही है, ठीक है। तो ये हम एग्जांपल लेते हैं, ये L है, ये स्पैन कर रही है U के साथ एक लाइन के साथ ही, ठीक है। और हमारा जो XL है ये परपेंडिकुलर है। तो हम इसको जो हमने अभी पीछे इक्वेशन की थी वहाँ पे हम कैसे कर सकते हैं, U का ट्रांसपोज UC इज इक्वल्स टू U का ट्रांसपोज X, ठीक है। U हमारा क्या है, एक कॉलम मैट्रिक्स होगा, है ना, n×1 मैट्रिक्स होगा। तो हम इसको तो हमारा क्या था इक्वेशन, ये है U ट्रांसपोज X। तो हम U ट्रांसपोज U इक्वल्स टू U डॉट U भी इसको लिख सकते हैं क्योंकि ये हमारा यहाँ पे डायरेक्शन दिखा रहा है, ठीक है। तो अब हमारा ये x इज इक्वल्स टू U डॉट X आ रहा है, ठीक है। तो जो हमारा C था वो क्या आ जाएगा, U इंटू एक्स अपॉन U डॉट U आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा U डॉट X इंटू U इंटू ये, तो ये XL कैसे आ जाएगा, U इंटू एक्स अपॉन U इंटू ई इंटू U, ठीक है। ये हम इससे फाइंड कर सकते हैं ना। इसकी कॉलरली है हमारे पास जो भी डायरेक्टली कभी कभी पूछ ली जाती है। अगर हमारा एक मैट्रिक्स है m×n ऑर्डर का, ठीक है, और वो लीनियर इंडिपेंडेंट कॉलम्स है, उसके लीनियर इंडिपेंडेंट कॉलम्स है और वो कॉलम मैट्रिक्स है, तो वो ऑब्वियसली इन्वर्टिबल होगा। अगर हमारा वो बेसिस ही बन जाए एक तरह से, अगर हमारे कॉलम्स इंडिपेंडेंट है, किसी भी डिपेंडेंट नहीं है, तो वो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हमारा बन जाएगा। तो उसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, XW जो हमारा क्लोज वेक्टर था वो A और फिर A ट्रांसपोज A इसका इन्वर्स, ठीक है, फिर ये A ट्रांसपोज इनटू X, ठीक है। इस तरह से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। और ये जो A है हमारा दैट इज आवर लीनियर इंडिपेंडेंट कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। नाउ दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट कि प्रॉपर्टीज़ क्या है हमारी ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शंस की, ठीक है। ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन निकाला तो आपने सीख ही लिया, U इंटू यू हो जाएगा, सॉरी U इंटू एक्स हो जाएगा, U इंटू यू निकालेंगे, ठीक है। नाउ इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, इसकी प्रॉपर्टीज़ होती है इट इज़ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अगर T ऑफ एक्स एक्स है तो वो x कहाँ एग्जिस्ट करेगा, W में करेगा, ठीक है। और अगर वो ज़ीरो है तो वो कहाँ करेगा, W पर्व में करेगा, ठीक है। T ऑफ T कितना हो जाएगा, T हो जाएगा, ठीक है। अगर आपकी ये है इसके ऊपर आप ट्रांसपोज करोगे तो यही आ जाएगी, ठीक है, ये करोगे यही आ जाएगी। तो ये T ऑफ T हमारा T है। और रेंज क्या होगी, रेंज ऑफ T इज W, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज दे आर इम्पॉर्टेंट, ये डायरेक्टली भी कैन बी आस्क्ड एनीवेयर, ठीक है। तो यू शुड नो दीज थिंग्स ना। और प्रोजेक्शन मैट्रिक्स जो होगा उसकी प्रॉपर्टीज क्या होगी, तो W हमारा सबस्पेस होगा Rn पे, ठीक है। और Tx हमारा XW के इक्वल होगा, B हमारा एक स्टैंडर्ड मैट्रिक्स होगा। तो कर्नल ऑफ B कितना होगा, W में, फिर नल मैट्रिक्स ऑफ B कितना होगा, W पर्व में, बी स्क्वायर इक्वल्स टू B, जिसको हम आइडम्पोटेंट भी बोलते हैं ना। B स्क्वायर क्या होगा, हमारा जो स्टैंडर्ड मैट्रिक्स है वो आइडम्पोटेंट होना चाहिए। अब अगर हमारा W इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 है तो 1 हमारी आइगन वैल्यू होगी ही होगी, और उसका GM आइगन स्पेस इज GM, तो GM ऑफ 1 GM ऑफ B किस में होगा, W में होगा ही होगा। 1 आइगन वैल्यू होगी B की और एक आइगन स्पेस फॉर B इज इन W। और अगर वो Rn के इक्वल नहीं हुआ, यहाँ 0 के इक्वल नहीं था, यहाँ Rn के इक्वल नहीं हुआ, तो 0 इज आइगन वैल्यू ऑफ B, आइगन वैल्यू ऑफ B होगी। और 0 आइगन स्पेस फॉर B इज वो कहाँ एग्जिस्ट करेगा, W पर्व में, ठीक है। B इज सिमिलर टू डायगोनल मैट्रिक्स with m1s and n minus m zeros on the diagonal matrix, ठीक है। जो हमारी B मैट्रिक्स होगी वो हमारी डायगोनल मैट्रिक्स होगी, ठीक है। उसमें हमारे जो ऑर्डर था हमारा, अगर हमारा ऑर्डर सपोज करो आप यहाँ पे m इंटू एन, मैं इसको लिख लेती हूँ। अगर आपकी B जो मैट्रिक्स स्टैंडर्ड मैट्रिक्स है, ठीक है, वो डायगोनल मैट्रिक्स है, अगर उसका m इंटू एन हम ले लेते हैं, ठीक है,
तो m वंस है उसमें, तो n माइनस जो हमारे डायमेंशन या कॉलम मैट्रिक्स कॉलम्स होंगे उससे n माइनस m कितने ज़ीरोज़ होंगे डायगोनल में, ठीक है। और इसका डायमेंशन कितना होगा, m के इक्वल होगा। इसका मतलब क्या हो गया, जैसे हमारा 3 इंटू 4 हो गया सपोज, तो 3 क्या है हमारा डायमेंशन, मतलब रैंक है। तो ये n माइनस मतलब 4 माइनस 3 n माइनस m है ना, 4 माइनस 3 ज़ीरोज़ हमारे डायगोनल में होंगे ही होंगे, ठीक है। तो B जो हमारी सिमिलर टू डायगोनल मैट्रिक्स होगी, दिस वी हैव टू कीप इन माइंड। नाउ ये चीज़ जो हमने अभी स्टार्टिंग में तो पहले भी पढ़ी थी कि हमारा अगर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होगा, स्टैंडर्ड कॉलम मैट्रिक्स होगा, तो उस टाइम पे हमारी ये इक्वेशन एग्जिस्ट करेगी। तो कई बार ये डायरेक्टली भी आ जाएगी कि W आपका सबस्पेस है Rn पे, R आपका 1 ले लो, R2 ले लो, कोई भी प्लेन ले सकते हो आप, 3 ले लो, है ना, ये प्लेन आपको लेना है। कोई भी क्वेश्चन आएगा जस्ट टेक n ओनली, तो और बेसिस उसके V1 V2 Vm तक है। और एक मैट्रिक्स ऑब्वियसली कॉलम मैट्रिक्स है, तो हमारी जो स्टैंडर्ड मैट्रिक्स जिसकी अभी हमने प्रॉपर्टीज़ भी की थी, तो वो किस तरीके से होनी चाहिए, ए का ट्रांसपोज, ए इनवर्स और फिर ए का ट्रांसपोज, ठीक है। तो ए और जो आपने ये चीज़ है, ये आपकी कॉलम मैट्रिक्स से आएगी। और ये जब ये कॉलम मैट्रिक्स हम इस तरीके से और इस तरीके से लिखते हैं, तो वो हमारी एक तरह से n क्रॉस n ही फॉर्म हो जाएगी, और वो इन्वर्टिबल है तो उसका इन्वर्स आ ही जाएगा। तो आई होप आपको थोड़ा सा हिंट मिल गया होगा। थैंक यू सो मच।